हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। आज बीसीपी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, लाइक दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएस सीजीएल, एसएस जीडी। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रही हूँ और आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने जीएस का जो सिलेबस है वो कहाँ से कंप्लीट किया है, कौन से टीचर से मैंने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है और मैं अभी रिवीजन कैसे कर रही हूँ और किस तरीके से मेरी अपनी जो जीएस की प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये आप लोगों के जो कॉमन क्वेश्चन थे मैं उन्हीं पे वीडियो लेके आई हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने स्टैटिक्स जीके का जो सिलेबस है वो कहाँ से कंप्लीट किया है। तो मैंने स्टैटिक्स जीके का जो सिलेबस है वो आरपीएफ कांस्टेबल बैच से कंप्लीट किया है और वहाँ पे नवीन शर्मा सर उस बैच में उस टाइम नवीन शर्मा सर ही करवाते हैं वो सारे बैचेस में स्टैटिक्स जीके का जो सिलेबस है वहीं से कंप्लीट किया है मैंने। और सिलेबस कंप्लीट ऐसा नहीं कि मैंने प्रिंट निकलवा लिया नोट्स के, मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं। साथ में कौन कौन से टॉपिक्स है जिस पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया था, तो दिवस, घराने और शास्त्रीय नृत्य कला जैसे संगीत, चित्रकला, परिधान और लोक कलाकार, वाद्य यंत्र और उत्सव और पुरस्कार, खेल खिलाड़ी, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिस पे मेरी कमांड बहुत कम है। बाकी पुस्तक है, हिंदू त्यौहार है, संगठन जितने भी हैं उनकी फुल फॉर्म्स वगैरह, यूनेस्को साइड है, रामसर साइड है, ये टॉपिक मेरे अच्छे से किए हैं और इनके मेरे पास नोट्स भी है। और जो कि सर ने जिस टाइम बैच में बनवाए थे वो मैंने कंप्लीट नोट्स बनाए, मैंने किसी भी पीडीएफ का यूज़ नहीं किया। आप लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि हम नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। तो अगर आप कोई भी जॉब वगैरह नहीं करते, सिर्फ स्टडी का काम करते हो, तो आप अपने नोट्स बनाए, क्योंकि नोट्स बनाने से ये होता है कि 30% चीज़ें अपन को जिस टाइम अपने नोट्स से खुद बनाते हैं तब अपन को याद हो जाती है। जो चीज़ें ये गेम प्रिंट आउट से उतनी मतलब आसानी नहीं होती, खुद की हैंड राइटिंग नहीं होती, तो मेरे अकॉर्डिंग बता रही हूँ, मेरे को याद नहीं होता अगर मैं दूसरे की हैंड राइटिंग में पढ़ रही हूँ। तो मैंने खुद के नोट्स बनाए और मैं सबको ये सजेस्ट करती हूँ कि खुद के नोट्स बनाओ। फिर भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अगर मेरे से कोई नोट्स मांगता है तो मैं उसको प्रोवाइड करवाती हूँ, क्योंकि मना नहीं कर सकते, अलग अलग रीज़न बताते हैं लोग। लेकिन हाँ, मैं नोट्स अपने खुद के बना रही हूँ और बना रही नहीं, बनाए थे। और सारे नोट्स मैंने देखो अलग अलग, जैसे जैसे मैंने रिवीजन किया है वैसे वैसे मैं अलग से, जो आपको दिख रखा होगा पिंक, जो पिंकिश दिख रखा है वो मैंने इंपॉर्टेंट जो टिक है वो कर रखे है और मैंने कम से कम इनको 3 से 4 बार पढ़ रहा है। ये नोटबुक की हालत देख के भी आपको पता चल रही होगी, मैंने काफ़ी बार इस नोटबुक को कंप्लीट किया है। मैं नोट से ही रिवीजन करती हूँ, बाकी बुक का यूज़ नहीं ले रही ना। मेरे पास अभी तक बुक थी, अभी कल परसों मैंने जो जीएस सुधा वाली बुक है वो मंगवाई, लेकिन उसको पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। लेकिन जैसे ही मेरे को नोट्स वगैरह से ऐसे हो जाएगा कि हाँ नोट्स ठीक है, अभी जीएस सुधा पढ़ते हैं, तो मैं उस बुक को पढ़ूंगी। लेकिन अभी मैं नहीं पढ़ रही। और उसके साथ में जो इसके अलग से टेस्ट नहीं मिलते टॉपिक वाइज स्टैटिक्स दिखे गए, तो मैं इनके जो टेस्ट है वो जीएस निधि की जो बुक है ना वहाँ से टेस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। और अभी मेरा स्टैटिक्स जीके का रिवीजन चल रहा है, करंट में मैं अभी कर रही हूँ। ये हो गई स्टैटिक्स जीके की बात। और अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ हिस्ट्री मैंने कहाँ से कंप्लीट। तो हिस्ट्री मैंने अगेन आरपीएफ कांस्टेबल वाले बैच से कंप्लीट किया हिस्ट्री का सिलेबस, और वहाँ पे उस टाइम पारुल मैम पढ़ा रही थी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री पे मैंने सेम सारे टॉपिक्स के नोट्स बनाए हैं खुद के, और साथ में उस टाइम रिवीजन नहीं किया था, लेकिन अभी रिवीजन चल रहा है हिस्ट्री का रिवीजन कर रही हूँ। और हिस्ट्री के जो चैप्टर वाइज टेस्ट है वो अपन को टेक्स्ट बुक में मिल जाते हैं। तो मैं वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो पोर्शन में आते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट, मैं वो लगा रही हूँ। उसके साथ में जीएस निधि की जो बुक है वहाँ से पीवाई की प्रैक्टिस कर रही हूँ और अपने खुद के नोट्स में रिवाइज कर रही हूँ। और उसके साथ में अगर कोई चैप्टर का टेस्ट अपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले पोर्शन से दे लिए तो मैं दूसरे वाले कोई भी एग्जाम का उठा के, जैसे एसएस जीडी है उसमें जाके हिस्ट्री का कोई टेस्ट लगा लेती हूँ। ये नहीं है कि सेम मैं उसी एग्ज़ाम से लगा रही हूँ या फिर और प्रैक्टिस नहीं कर रही। और ये मेरी जो बुक है नोटबुक वो हिस्ट्री के नोट्स की है, पूरी इतनी मोटी पूरी है, इसमें कंप्लीट आई भी नहीं थी। एक नोटबुक और है जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा पोर्शन है, लेकिन मैंने खुद के नोट्स बनाए। मैं अगेन यही बोल रही हूँ कि नोट्स खुद के बनाओ, पीडीएफ यूज़ मत करो। मैं पीडीएफ है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही, मैंने खुद के नोट्स बनाए, इन्हीं का रिवीजन कर रही हूँ। इन्हीं का पीवाईक्यू जितने भी जो जीएस निधि है, मैं पीवाईक्यू के लिए सिर्फ जीएस निधि यूज़ कर रही हूँ, बाकी मेरे पास से कोई भी बुक नहीं है। और जो लूसेंट के लिए मेरे को बोल रहे थे कि उनका बताओ, तो मैंने कभी लूसेंट बुक खरीदी नहीं है और ना मैंने पढ़ी है, तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती कि वो बुक कैसी है क्या नहीं। मैंने खुद के नोट्स बनाए, वहीं से मैं रिवीजन कर रही हूँ। और रिवीजन के साथ में जो टेक्स्ट बुक है
वहाँ से मैं जो चैप्टर वाइज टेस्ट है उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। और कौन कौन से टॉपिक्स है जो मैं ज़्यादा कमांड कर रखी है हिस्ट्री में, ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ ऐसे घोट रखा है या फिर सब कुछ ऐसे सब कुछ पढ़ रखा है, ये नहीं है। कुछ टॉपिक है जिसमें मैं ज़्यादा कमांड ज़्यादा पढ़ती हूँ, ज़्यादा रिवीजन करती हूँ। जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गई, वैदिक सभ्यता है, वंश से और उनकी राजधानी है, वंश के जिसमें संस्थापक है, महाजनपद है, अशोक से, और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और प्रमुख ऐतिहासिक शब्दावली, और मध्यकालीन और दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी प्रमुख समाज थे या फिर गांधी युग था, ये सारी चीज़ें मैंने इन पे ज़्यादा कमांड बना रखी है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ पॉलिटी का। पॉलिटी भी अगेन मैंने आरपीएफ कांस्टेबल वाले बैच से, और वहाँ पे पारुल मैम ही पढ़ाती थी उसी टाइम, तो पॉलिटी भी मैंने पारुल मैम से ही कंप्लीट किया है। पॉलिटी पे मेरी एक अच्छी खासी पकड़ है, क्योंकि पॉलिटी मैंने एक बार प्रिक्सम बेस से भी की थी। कौन से सर पढ़ाते थे? अजीत सर। अजीत सर से पहले पढ़ रही थी। अगेन मैंने फिर से पॉलिटी के फिर से नोट्स बनाए आरपीएफ कांस्टेबल वाले बैच में, क्योंकि उस टाइम सर ने बहुत कम पोर्शन करवाया था, अजीत सर ने। तो मैंने आरपीएफ कांस्टेबल वाले बैच से पॉलिटी का सिलेबस कंप्लीट किया, और फिर रीजन जैसे भी मेरे को टाइम मिल रहा है मैं 3 सब्जेक्ट का साथ में कर रही हूँ, जैसे स्टैटिक्स, जीके, हिस्ट्री और पॉलिटी के, ये 3 सब्जेक्ट अभी मेरे साथ में चल रहा है। तो इसमें पॉलिटी में जो ज़्यादा मैं जिस चैप्टर पे ध्यान दिया है वो है संविधान सभा, संसद, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और है नीति आयोग। नीति आयोग तो इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक है, लेकिन हाँ पॉलिटी में भी सर ने करवाया है। तो ये वाले जो टॉपिक है इसमें मेरी ज़्यादा कमांड है। और आप बोलोगे कि ये पीडीएफ से पढ़ा है, लेकिन नहीं, अगेन इसकी भी मेरे पास नोटबुक है, और ये तो अभी दिखाने वाली हालत में भी नहीं है, क्योंकि इसके पेजेस वगैरह ऐसे निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं एक एक फ़ोटो आपको स्क्रीन पे सारे सब्जेक्ट की दिखाऊंगी कि कैसा मेरा नोट्स है और किस तरीके से। अभी ये देखो, ये ऐसे ऐसे पेज निकल रहे हैं, क्योंकि इसको मैंने काफ़ी बार पॉलिटी का रिवीजन काफ़ी बार किया। सबसे ज़्यादा रिवीजन मैंने पॉलिटी का किया है, कम से कम 5 से 6 बार मैंने रिवीजन कर लिया है मैंने पॉलिटी का। और सेम इसी का भी यही है पोर्शन कि हर चैप्टर वाइज टेस्ट लगाती हूँ, रिवीजन करती हूँ, और जीएस निधि बुक है वहाँ से जो पीवाई की प्रैक्टिस सेट है वो कर लेती हूँ। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही, और इतने से ही मेरे इतना कुछ नहीं है कि नंबर मेरे ज़्यादा बन रहे। पॉलिटी में ऐसा है कि 5 से 7 नंबर आते हैं। दिल्ली पुलिस वाले में अगर 6 क्वेश्चन आए हैं तो मेरे 4 से 5 सही हो जाते हैं, बाकी एक आधा क्वेश्चन तो इसमें भी छूट जाता है इतने पढ़ने के बाद भी। तो ये पॉलिटी का हो गया। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ मैं इकोनॉमिक्स भी आरपीएफ कांस्टेबल वाले बैच से कंप्लीट किया, और आरपीएफ कांस्टेबल वाले बैच में विनय सर है जो इकोनॉमिक्स करवा रहे थे। इवन आरडब्ल्यू पे इकोनॉमिक्स विनय सर ही पढ़ाते, बाकी सर नहीं पढ़ाते। एक ही टीचर है इकोनॉमिक्स का, विनय सर, तो वही पढ़ाते। वहीं से मैंने इकोनॉमिक्स का अपना सिलेबस कंप्लीट किया है। रेलवे वाले में इतना पोर्शन नहीं था इकोनॉमिक्स का, लेकिन इस जो अपना दिल्ली पुलिस वाले एग्जाम है उसमें 5 से 6 नंबर की इकोनॉमिक्स आती है, तो वो सिलेबस भी इकोनॉमिक्स का भी मैंने वहीं से कंप्लीट कर रखा है। इवन मेरे को नीड भी नहीं थी कि मैं इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट करूं या फिर अलग से इसको पढूं, क्योंकि 11th 12th और 3 साल मेरे कॉलेज में इकोनॉमिक्स मेरा खुद का सब्जेक्ट रह चुका है। एक अच्छा खासा नॉलेज है मेरे को इसके बारे में, क्योंकि कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें डीप आती है। और मैं ये भी नहीं है कि एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ कॉलेज में या फिर 11th 12th में, मेरे अच्छे खासे स्कोर है इसमें, एक अच्छा खासा नंबर है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी अगर टेस्ट में कभी एग्जाम में मैंने इनके क्वेश्चन देखे हैं मेरे गलत हुए हैं, या फिर टेस्ट में मैं कोई दे रही हूँ तो इकोनॉमिक्स का मेरे जैसे बाकी सब्जेक्ट से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स से अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि जो मेरा गलत हुआ हो इकोनॉमिक्स से, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है इकोनॉमिक्स की। यहाँ अपने उतनी चीज़ें नहीं आती है, यहाँ तो सिलेक्टेड चीज़ें हैं, जैसे राष्ट्रीय आय से क्वेश्चन है, मुद्रा से है, भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं, आरबीआई से है, हरित क्रांति है, पंचवर्षीय योजना है, या फिर जीएसटी का जो टॉपिक है, या फिर जितने भी फुल फॉर्म है वो है, या मौद्रिक नीति जो क्वेश्चन आ रहा है, वित्तीय संगठन है, स्टॉक एक्सचेंज है। तो इन सारी चीज़ों को मेरे को काफ़ी अच्छे से नॉलेज है, क्योंकि मेरा खुद का सब्जेक्ट रहा है। फिर भी मैंने इसके नोट्स बनाए, जो जितने मैं टॉपिक बोल रही हूँ ना उसके मैंने नोट्स बनाए हैं। और ये मेरी जो इकोनॉमिक्स की नोटबुक है ये पूरी कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये खाली है, बहुत मोटी डाली थी मैंने, हाफ में ही है। बाकी जो मेरे शॉर्ट नोट्स है जब मैं हिस्ट्री पढ़ती थी पीछे वो है, और जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो थोड़ा पोर्शन बचा था वो इसमें है। लेकिन फिर भी मैंने इसके नोट्स बनाए, क्योंकि नोट्स बनाना मस्ट है। वो चीज़ें जितनी
मैंने बहुत कुछ पढ़ रखा है इकोनॉमिक्स में, लेकिन वो बहुत कुछ एग्जाम में नहीं आता। जितने सिलेक्टेड चीज़ें एग्जाम में आने वाली है मैंने उनको एक जगह लिख लिया, भाई हाँ ठीक है, अपने कभी देखना होगा तो हम देख लेंगे, बस उसी लिए मैंने इकोनॉमिक्स के नोट्स बनाए थे। तो ये सब मैं इकोनॉमिक्स को इतना नहीं पढ़ती। 3 सब्जेक्ट में मैं ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, स्टैटिक्स, जीके, हिस्ट्री और पॉलिटी। तो ज्योग्राफी का जो सिलेबस मैंने कंप्लीट किया वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो यकीन बैच चल रहा है अभी, मैंने उसी से अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट किया है। कि उससे पहले मैंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है कभी भी। अभी जो मैम पढ़ा रही है आरुषि मैम, वहीं से मैंने कंप्लीट किया था। और इवन 2-3 दिन पहले मेरे जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो कंप्लीट हुआ है। और मैंने ज्योग्राफी का कोई रिवीजन वगैरह नहीं किया कि मैंने उसका रिवीजन कर लिया, ये नहीं है। मैंने अभी 3 दिन पहले मेरा शायद ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हुआ है। और ज्योग्राफी का भी मैंने भाई नोट्स बनाए। नोट्स सबके बनाना ज़रूरी है। ये देखो मैंने नोट्स बनाए 73 या फिर 74 ऐसे कुछ क्लासेज है। कंप्लीट ही मैंने ज्योग्राफी के अपने नोट्स बनाए। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो मैंने छोड़ा है कि मैंने नोट्स नहीं बनाए। और ज्योग्राफी में ऐसा है कि अभी मेरे जैसे 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले पेपर में, तो मेरे उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन, अगर कोई टॉपिक मैंने अभी पढ़ा है या उससे क्वेश्चन आ गया, जैसे मिट्टी नहीं खनिज वाला टॉपिक जो मेरा अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ था और वहाँ से एक आधा क्वेश्चन आया था, तो वो मेरे सही हो गए। बाकी जो मैंने पहले पढ़ के अभी टेस्ट में आ रहे तो वो मेरे सही नहीं हो रहे क्योंकि मैंने उनका रिवीजन नहीं किया। बाकी मैंने ज्योग्राफी फर्स्ट टाइम पढ़ी है, इसका रिवीजन वगैरह ज़्यादा नहीं किया और ना मैंने इसकी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट की है या कुछ और किया है। नॉर्मली इसका सिलेबस कंप्लीट किया। और साइंस का मैं बता देती हूँ। अब साइंस मैंने पढ़ी है, बायोलॉजी मैंने पढ़ी है भावना मैम से, और केमिस्ट्री राहुल सर से, वो भी आरपीएफ कांस्टेबल वाले बेस से पढ़ी है अगेन। और फिजिक्स के वो भी फर्स्ट टाइम पढ़ा था सारी चीज़ें। फिजिक्स जो मैंने कंप्लीट किया वो धर्मेंद्र सर, वो भी आरपीएफ कांस्टेबल वाले बेस से, जिसमें मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के सिर्फ नोट्स बनाए हैं। बायो का मैंने 1-2 बार रिविज़न किया है, बायोलॉजी का। बाकी मैंने साइंस को इतना नहीं पढ़ा। 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, लेकिन इतना मेरे को टाइम नहीं मिल पाया कि मैं इसको पढ़ूँ इतना ज़्यादा, और ना मेरा पढ़ने का मन करता। साइंस मेरे को बहुत कम समझ आता है तो मैं उसको नहीं पढ़ रही। बाकी मैं ऑल ओवर जीएस के लिए क्या कर रही हूँ, देखो सिलेबस तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है। आरपीएफ कांस्टेबल वाले बैच से मेरे ऑल सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस है, नोट्स है, सब कुछ कंप्लीट हो रखा है। मेरे को फिर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारे नोट्स मैंने कंप्लीट कर रखे हैं। बाकी बैच से मेरे को क्लास लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने 3 सब्जेक्ट ले रखे हैं, जैसे स्टैटिक्स, जीके है, हिस्ट्री है और पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट ले रखे हैं। मैं इनका नोट्स का रिवीजन करती हूँ। नोट्स का रिवीजन करने के बाद इनके जो चैप्टर वाइज टेस्ट है टेक्स्ट बुक पे वो लगाती हूँ। उसके बाद में जो स्टैटिक्स नहीं, जीएस निधि की जो बुक है वहाँ से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। बाकी मैं उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर रही। और जो नवीन शर्मा सर की जो नाइक 2.0 सीरीज चली थी, मैंने उनके नोट्स देखो कंप्लीट बना रखे हैं। वो मैंने 30 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए हैं और ये कंप्लीट हो गई है, पूरी एक नोटबुक बनी है उसकी। मैंने कंप्लीट उनके नोट्स बनाए और इनका मैं ऐसा नहीं है कि पूरा प्रैक्टिस सेट एक दिन में रिवाइज कर रही हूँ। 2-3 पेज मैं अपने नोटबुक के एक दिन में रिवाइज कर लेती हूँ। बाकी जीएस के लिए मेरे को ना तो इतना टाइम मिल पा रहा कि मैं अच्छे से उसको कर पाऊँ। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी आपको बता दी कि मैं किस तरीके से पढ़ रही हूँ और किस तरीके से क्या कुछ कर रही हूँ। अगर आपको कुछ चीज़ें हेल्पफुल लगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर आप अभी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो अपने नोट्स खुद बनाना, अपने नोट्स बनाओगे, उनका रिवीजन करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सिवाय आपके उसके जो बुक्स आती है उनसे पढ़ो। मैं आपको यही प्रीफर करूँगी कि आप अपने खुद के नोट्स बनाओ और उनका रिवीजन करो और जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट है वो करो। उससे जीएस आपकी अच्छी हो जाएगी। मेरी तो देखो इतनी अच्छी हुई है कि 50 में से 20 क्वेश्चन मेरे को एक्यूरेट आ रहे होते हैं और 5-7 ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जो तुक्के में, ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ नहीं मालूम, मैंने कभी क्वेश्चन देखा नहीं उसमें तुक्का लगा रही हूँ सही हो गए, ये नहीं है। 2 ऑप्शन है जो कट हो जाते हैं, 2 ऑप्शन ऐसे बचते हैं कि हाँ इनमें से हो सकता है। उस तरीके से मैं उसको कर रही हूँ। क्या 2 ऑप्शन मेरे रह रहे हैं तो मैं एक ऑप्शन सेलेक्ट कर देती हूँ। तो कभी कभार अगर वो भी लक पे डिपेंड करता है कि अच्छा लक होता है तो मेरे 5 से 7 क्वेश्चन भी सही हो जाता है, और बुरा लक होता है तो एक भी क्वेश्चन नहीं सही होता, उल्टा माइनस में क्वेश्चन आते हैं। और ये नहीं है कि मेरे 20 ही एक्यूरेट आ रहे, कभी कभार ऐसा भी टेस्ट आता है कि लेवल अगर जीएस का थोड़ा कम है तो मेरे को 26 से 27 क्वेश्चन भी उसमें आने लग जाते हैं। ये नहीं है कि ये हमेशा मेरे को सेम क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं 20 एक्यूरेट आ रहे, कैसे भी पेपर आओ, ये नहीं है। आप मेरे जो टेस्ट के नंबर वो भी देख सकते हो।
अप एंड डाउन मेरे टेस्ट के नंबर में होता रहता है। कभी कभार जैसे स्टार्टिंग ही मैंने टेस्ट लगाना की थी, उस टाइम मेरे 75-76 स्कोर हो रहा था। उसके बाद में धीरे धीरे मेरे 65 पे स्कोर होने लग गया। जैसे मैं रनिंग वगैरह कर रही हूँ, सुबह शाम मैंने दोनों टाइम ग्राउंड ज्वाइन कर रखा है, तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं सारी चीज़ें इक्वली चला सकूँ या फिर इनका रिविज़न इस तरीके से कर सकूँ। जैसे अभी मैं 3 सब्जेक्ट का रिवीजन कर रही हूँ, तो मैं पूरे दिन में ये नहीं है कि इन तीनों सब्जेक्ट का मैंने पढ़ाई है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं ये पढ़ रही हूँ। कभी कभार ये होता है कि मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ पाती हूँ, कभी कभार होता है कि मैंने तीनों सब्जेक्ट पढ़ लिए तो फिर मैंने नाइक 2 पॉइंट वाले वो वाला उसका रिवीजन नहीं कर पाती या फिर चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं लगा पाती। तो वो अपने सहूलियत के हिसाब से आप जैसे भी आपको टाइम मिल रहा है उस हिसाब से करो। बाकी मैं वीकली एक टेस्ट लगाती हूँ दिल्ली पुलिस वाला RW पे। उसके अलावा अगर जो मेरे पुराने जो टेस्ट है कभी बाकी है तो वो एक आधा मैं और लगा लेती हूँ, या कभी टाइम मिले तो टेक्स्ट बुक में मैंने अभी 4 टेस्ट कंप्लीट किए हैं। 4 टेस्ट के अलावा बाकी कोई टेस्ट नहीं लगाए। इस तरीके से मैं अपनी जो दिल्ली पुलिस की तैयारी है वो कर रही हूँ, और अपना जो GS का सिलेबस है वो मैंने कंप्लीट किया है, और किस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ वो आप लोगों को बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।